हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, और हमने इससे पहले भी आपको एक अप्रोच बोला था। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ टू अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच विच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट वाज टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट अप्रोच। आज हम एक और जो अप्रोच यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच ऑफ द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स हम यहाँ पर दिखाएंगे कि हाउ प्रोड्यूसर्स और हाउ ए फर्म स्ट्राइक्स द इक्विलिब्रियम इन दिस वेरी केस। कौन सा केस होता है? मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इस तरीके से मैंने आपको इससे पहले भी जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने समझाया था आपको कि ये एक्चुअली वही से डिराइव होता है। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच जो है, ये असल में टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच से ही जो है डिराइव होता है। तो यहाँ पर लेकिन हम अलग से आज बोलेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच होता क्या है। लेकिन आपको डियर स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एक फर्म के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, या when a firm get the maximum profits, तो जब भी हम इसको समझाने की बात करते हैं हमेशा इसको एक्सप्लेन किया जाता है इसी अप्रोच से। विच अप्रोच? दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर विद यू दैट इज टू डिस्कस द दिस मार्जिनल रेवेन्यू द मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो होता है, तो इस अप्रोच में दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो याद रखिएगा डियर, इससे पहले भी जो हमने पढ़ा था टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, उसमें हमने बोला था कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट मस्ट बी मैक्सिमम। तो वहां पर एक बहुत ज्यादा डिफरेंस होनी चाहिए टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के दरमियान। और इसके बाद दूसरी कंडीशन हमने ये बोली थी, इन ऑर्डर टू व्हेन वी आर increase an additional unit of the output after this equilibrium point, तो वहां पर क्या होता है? प्रॉफिट हमारा डिक्लाइन होता है। वो हमने ग्राफिकली भी दिखाया था आपको। तो वही हम दिखाएंगे डियर आप मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के जरिए से कैसे एक प्रोड्यूसर, कैसे एक फर्म इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंचती है, कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं या प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर बोला कि जैसे यहां पे लिखा गया है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज ऑफन एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प और इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। हमेशा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इसी मैनर में है या इसी अप्रोच में हम दिखाते हैं। तो याद रखिएगा डियर, ए प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स द इक्विलिब्रियम व्हेन ही सेटिस्फाई द टू कंडीशंस। एक प्रोड्यूसर या एक फर्म जो होती है दो कंडीशंस फुलफिल करती है, तभी वो इक्विलिब्रियम को इस अचीव कर लेती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेती है, या मैक्सिमम प्रोडक्शन कह सकते हो या प्रॉफिट कह सकते हो, तो वहां पर वो अचीव कर लेती हैं। तो अकॉर्डिंगली यहां पर हम देखेंगे पहली कंडीशन कौन सी है, दैट मार्जिनल व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट। तो इसके बाद क्या होना चाहिए? दूसरी कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन हम बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वंस इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका स्टार्ट हुआ या आपने जान लिया, मार्क कर लिया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वंस अगर आपने इसके बाद भी क्या किया और भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, तो आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या बोला, दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। तो एक क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है उस टाइम मार्जिन कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू द मार्जिन कॉस्ट। दूसरी चीज ये है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है दैट शुड बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से मार्जिन कॉस्ट जो है ये कट करनी चाहिए मार्जिन रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो। तो याद रखिएगा, बिलो से इसको एक कट करना चाहिए, ना कि ऊपर से कट करना चाहिए। तो यही हम आपको दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल और विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो हम दिखाएंगे कैसे एक फर्म या एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंचता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक हियर ऑन दिस टेबल। तो यूनिट्स यहां पर हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यूनिट्स जो है हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता चलूं, जैसे ऊपर लिखा गया है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूं कि यहां पर हम जब फर्म की बात करते हैं, प्रोड्यूसर की बात करते हैं, क्या वो प्रोड्यूसर किस मार्केट में है? परफेक्ट कंपटीशन में है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में? क्या वो मोनोपोलिस्ट है कि क्या वो ऐसे परफेक्ट कंपटीशन में है? ऑलरेडी आपको पता होना
चाहे कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, तो जनरली आप याद रखिएगा बच्चों, इसमें प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, प्राइस जो है वो यूनिफॉर्म होता है। दैट्स वाई यहां पर भी हमने टेबल में क्या किया, बिकॉज वी आर शोइंग द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन विच केस अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में कैसे एक प्रोड्यूसर स्ट्राइक करता है इक्विलिब्रियम, तो वहां पर प्राइसेस क्या होते हैं, कांस्टेंट प्राइस होते हैं। 10 जो है ये हमने क्या किया है, तो दैट मीन्स प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन होता तो मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले भी बोला कि एक फर्म जो होती है, एक प्रोड्यूसर जो होता है, दे वांट टू इंक्रीज देयर सेल बाय द रिडक्शन इन द प्राइसेस। अपने प्राइसेस को लोअर करते हैं, कम करते हैं, ताकि उनके सेल जो है वो बढ़ सके। तो यहां पर क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब आपको प्राइस कांस्टेंट रहता है, तो हमने इससे पहले भी लेक्चर में पढ़ा कि याद रखिएगा, वहां पर जब भी प्राइस कांस्टेंट रहता है तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी इसी के बराबर होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू, ये जो मार्जिनल रेवेन्यू या प्राइस जो है, या यू कैन से प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू जो है इक्वल होता है किसमें, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। दैट्स व्हाई जो हमने यहां पर ये लाइन बना दी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पर हमने लिख के रख दिया है मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू। क्योंकि हमने इससे पहले भी आपको बोला एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट इट इज द रेट एट विच द थिंग्स आर बीइंग सोल्ड। तो किस रेट पर आप अपने चीजों को बेच रहे हो, तो अकॉर्डिंगली उसी को हम बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। तो प्राइस क्या है डियर, कांस्टेंट है, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और लेकिन आपको पता होना चाहिए मार्जिन कॉस्ट कैसे हम ये फ्रेम कर लेते हैं। मार्जिन कॉस्ट की हमें पता है कि इसकी लाइन जो है वो यू शेप्ड है। यू शेप्ड का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली में क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे 12, 10, 9, 8, लेकिन उसके बाद एक वक्त आता है इन द लेटर पीरियड, तो ये स्टार्ट जो है इंक्रीजिंग जो मैनर में जाता है। दैट्स व्हाई हमने बोला इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होता है, लेकिन आफ्टर दैट, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके बाद जो है एक स्टेज आता है एक फर्म का, तो जब मार्जिन कॉस्ट उसका क्या होता है, बढ़ता है। तो हमने इससे पहले भी बोला व्हाई द मार्जिन कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। ये यू शेप्ड क्यों है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हमने पढ़ाया, तो उसमें हमने दिखाया कि कैसे प्रोडक्शन जो है और मार्जिन प्रोडक्ट जो है कैसे अपोजिट है किसका, मार्जिनल कॉस्ट का। तो यहां पर हम दिखा सकते हैं मार्जिन कॉस्ट पहले क्या होता है, कम होता है, लेकिन उसके साथ ये जो है बढ़ने लगता है। तो लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि दो कंडीशंस, ये कहां पर हमारी कंडीशंस पूरी होती हैं, तो पहले टेबल के जरिए से हम दिखा सकते हैं डियर। तो यहां पर फर्स्ट जब यूनिट प्रोड्यूस होता है या सोल्ड होता है, प्राइस 10 है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 10 है, तो ये 12 है। तो अकॉर्डिंगली देखिएगा डियर, व्हेन सेकंड यूनिट इज प्रोड्यूस, जब दूसरा यूनिट प्रोड्यूस होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू 10 है और मार्जिन कॉस्ट भी 10 है। तो दैट मीन्स फर्स्ट जो कंडीशन हमारी है, जो हमारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो यहां पर पूरी होती है व्हेन ए प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग और सोल्ड द 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो पहली क्या दूसरी कंडीशन फुलफिल होती है वो यहां पर देखेंगे। मार्जिन कॉस्ट इज राइजिंग, क्या मार्जिन कॉस्ट के बाद राइज होता है, नहीं, मार्जिन कॉस्ट फॉल होता है। मार्जिन कॉस्ट पहले 10 था, अब कितना है, 9 है। तो दैट मीन्स डेफिनेटली वन कंडीशन इज बीइंग फुलफिल्ड, बट सेकंड जो है वो अभी पूरी नहीं हो रही है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट में कहां पर ये पूरी होती है। हम यहां पर जाएंगे डियर एट द यूनिट ऑफ 5, जब 5th यूनिट प्रोड्यूस करता है या सोल्ड करता है, तो उसका MR जो है वो 10 है और मार्जिन कॉस्ट कितना है, 10 है। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। हम यहां पर देखेंगे कि क्या दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है, क्या मार्जिन कॉस्ट इसके बाद राइज होने लगता है। ऑब्वियसली मार्जिन कॉस्ट जो है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ टेबल, विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल वी कैन शो, और यहां पर हम दिखा सकते हैं कि एट द लेवल ऑफ 5 यूनिट्स जो है यहां पर प्रोड्यूसर जो है वो स्ट्राइक करता है। तो दैट मीन्स एक प्रोड्यूसर जो है यहां पर किस पोजीशन पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है व्हेन ही प्रोड्यूसेस
5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो याद रखिएगा डियर, यहां पर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एंड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिन कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग। वही हमने बोला कि मार्जिन कॉस्ट क्या होता है, ये राइज होने लगता है। तो याद रखिएगा डियर, पहली कंडीशन दोनों जगह पर है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है तो यहां पर जो है दोनों कंडीशंस यहां पर पूरी होती हैं। तो इस तरीके से हमने क्या दिखाया, टेबल के जरिए से हमने दिखाया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हम डायग्राम के जरिए से आपको दिखाएंगे, ग्राफ के जरिए से दिखाएंगे कैसे हम क्या करेंगे इस मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट अप्रोच को दिखा सकते हैं। तो याद रखिएगा डियर, तो मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू हमने यहां पर दिखाई और यहां पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो आपको पता होना चाहिए 10, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मार्जिन रेवेन्यू जो है तो या आप प्राइस कह सकते हो, प्राइस लाइन, या यू सिंपली यू कैन से एवरेज रेवेन्यू। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बिकॉज दिस रिमेन द कांस्टेंट, और ये फिक्स्ड रहती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो वही तो यहां पर हमने क्या किया डियर, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे 10 की लाइन है, यहां पर भी 10 है, तो यहां पर हमने इसको क्या किया है, हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। तो अकॉर्डिंगली देखिएगा डियर, बिहेवियर ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट करो, मार्जिनल कॉस्ट करो जो है तो हमने ऑलरेडी बोला कि इट इज अ यू शेप्ड करो। पहले क्या होती है, डिक्रीज होती है, जैसे यहां पर भी हमने दिखाया, देन आफ्टर ये क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। लेकिन यहां पर हमें देखना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, कहां पर जो है एक प्रोड्यूसर, एक फर्म जो है इक्विलिब्रियम को स्ट्राइक करती है, वेयर दैट गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो याद रखिएगा डियर, पहले जब एक फर्म या एक, याद रखिए प्रोड्यूसर, ये जो ना 0 OL, ये जो इतना ये जो यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जब इतना प्रोड्यूस हो रहा है डियर, यहां पर आप देख सकते हो यहां पर पहली कंडीशन पूरी हो रही है, बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है स्ट्राइक करते हैं, इक्वल है यहां पर एट द पॉइंट ऑफ क्यू, एट द पॉइंट ऑफ क्यू टोटल सॉरी एट द पॉइंट ऑफ क्यू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। यहां पर भी मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर है, मार्जिन कॉस्ट के बराबर है। लेकिन जो हमारी दूसरी कंडीशन क्या वो पूरी होती है, मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। क्या मार्जिन कॉस्ट राइज होता है, नहीं, मार्जिन कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग। यहां पर मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, यही करूं, याद रखिएगा बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, इसका मतलब यह भी है मार्जिनल कॉस्ट को मस्ट कट marginal revenue curve from below। यानी कि ये दूसरी कंडीशन है, जैसे हमने बोला कि मार्जिन कॉस्ट इज राइजिंग, का मतलब होता है कि मार्जिनल कॉस्ट करू जो है ये उस पॉइंट पर इसको क्या करना चाहिए, जो नीचे से इसको कट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो पहली वाली कंडीशन में इतने लेवल ऑफ आउटपुट पर आप देख सकते हो OL1 या Q पर आप देख सकते हो, या P यहां पर लिख सकते हैं हम। तो यहां पर डियर देखिएगा, यहां पर नो डाउट एक कंडीशन पूरी होती है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है वो पूरी नहीं होती है। यहां पर मार्जिन कॉस्ट करू जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सीधी सी बात, एक लॉजिकल सी बात है कि जब एक प्रोड्यूसर देखता है कि उसका कॉस्ट जो है, मार्जिन कॉस्ट कम कम होता है, तो ऑब्वियसली वो आगे बढ़ेगा प्रोडक्शन में, वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल रेवेन्यू कह सकते हो या मार्जिन रेवेन्यू जो है इस पीरियड में या इस फेज में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है अप टू दिस पॉइंट Q स्टार तक। तो Q स्टार की जब बात आती है तो देखिए डियर, यहां पर जब इतना ये प्रोड्यूस करता है जिस OL2, तो इतनी लेवल ऑफ आउटपुट जब ये कर लेता है, तो हम कह सकते हैं कि डियर यहां पर भी जो है ये स्ट्राइक कर लेता है। मार्जिन कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट करो इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, यहां पर ये इक्वल होते, कट कर लेते हैं। लेकिन आपको दूसरी कंडीशन पता होनी चाहिए, एक तो यहां पर भी इक्वल था, मार्जिनल रेवेन्यू था इक्वल किसके बराबर, मार्जिनल कॉस्ट। यहां पर इस पॉइंट पर भी मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। लेकिन क्या दूसरी कंडीशन पूरी होती है, यस, दूसरी कंडीशन भी पूरी होती है। कौन सी, मार्जिनल कॉस्ट जो है ये करो अब इंक्रीज होने लगती है, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है इट कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, या ये इसको नीचे से कट कर लेती है। नीचे से कट करने का मतलब ये है द मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। तो याद रखिएगा डियर, यहां पर हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर एट Q स्टार पर यहां पर हमारा कौन सा है, एक प्रोड्यूसर जो है वो किस लेवल पर है, इक्विलिब्रियम लेवल पर। यहां पर लिख सकते हैं प्रोड्यूसर्स
इक्विलिब्रियम विल बी हियर। इस पॉइंट Q स्टार पर ही प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा, बिकॉज इट इज दैट पॉइंट वेयर द बोथ कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट जो है ये इंक्रीज होता है एट द पॉइंट ऑफ, या आप कह सकते हो बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो ये अप्रोच बढ़ा दिया जाए। और याद रखिएगा डर, ये जो आप देख सकते हो, ये जो फेज आप देख सकते हो फ्रॉम Q टू Q स्टार, तो यहां पर एक ये जो है प्रोड्यूसर को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, बिकॉज कॉस्ट इज लो एज कंपेयर टू द रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू यहां पर देख सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट करो जो है वो नीचे है, मार्जिनल रेवेन्यू यहां पर है। तो ये याद रखिएगा बच्चों, हमने ऑलरेडी आपको बोला जब भी टोटल रेवेन्यू, या कह सकते हो कि व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द दिस टोटल कॉस्ट, तो उस टाइम एबनॉर्मल प्रॉफिट्स बनते हैं, उस टाइम ज्यादा प्रॉफिट्स बनते हैं, बिकॉज प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। तो अकॉर्डिंगली यहां पर भी इस फेज में यहां पर एक प्रोड्यूसर को क्या मिलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, बिकॉज प्राइस जो है दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। तो यहां पर हमने बोला आप कह सकते हो कि सर यहां पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं स्ट्राइक होता है अगर इसको यहां पर ज्यादा जो है फायदा हो रहा है। इसीलिए हम यहां पर नहीं बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि यहां पर इसको एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो ये हमेशा क्या करेगा, वो देखेगा कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं क्या उससे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट, तो वो क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा। अकॉर्डिंगली एक रैशनल ये जो प्रोड्यूसर जो होता है वो क्या करेगा, वो इस Q से लेकर Q स्टार तक जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, इसीलिए वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली देखिए डियर, तो जब ये Q स्टार पर पहुंचता है तो यहां पर वो इक्विलिब्रियम को स्ट्राइक करता है, यहां पर उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। मान लीजिए अगर हम एक, याद रखिएगा, हम एक इलस्ट्रेशन लेंगे, हो सकता है कि अगर इसने एक और यूनिट बढ़ा दिया, एक प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, अब उसने सिर्फ 6 ही नहीं, अब उसने 7 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, तो दैट मींस इट इज L3, यहां तक इसने बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हो डियर, आप मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है, तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि इस बियॉन्ड द जिस Q स्टार के बाद जो भी आपको पॉइंट मिलेगा, जो भी आपकी लोकेशन मिलेगी, वहां पर आप देख सकते हो द एरिया ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू या द एरिया ऑफ द टोटल रेवेन्यू। क्यों मैं ये बोल रहा हूं टोटल रेवेन्यू, आपको पता होना चाहिए समेशन ऑफ MR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, समेशन ऑफ MR इज इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू। इसीलिए मैंने बोला कि हम कह सकते हैं कि द एरिया अंडर द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू। तो ये एरिया जो हमने यहां पर देखा, तो यहां पर आप देख सकते हो डियर, यहां पर या अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो समेशन ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट देख सकते हो, इट इज अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है कि कम हो रहा है, तो यहां पर हम देख सकते हैं। तो यहां पर लेकिन जब हम बियॉन्ड OL2 से प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमने OL3 प्रोड्यूस कर दिया, आप देख सकते हो यहां पे द एरिया ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन द एरिया ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो याद रखिएगा डियर, तो इससे हमें बात ये साबित होती है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो कॉस्ट हमारा इंक्रीज होगा, और जो याद रखिएगा रेवेन्यू, हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो कम होगा। लेकिन अगर हम एक और इलस्ट्रेशन लेंगे, अगर यहां पर हम कम प्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए इट इज L4, अगर यहां पर L4 है तो यहां पर क्या होगा डियर, बोथ आर डिक्रीजिंग, द एरिया ऑफ द टोटल रेवेन्यू एंड द एरिया ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट द एरिया ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो है वो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए अगर हमने कम प्रोड्यूस कर दिया तो हम कह सकते हैं कि वी आर लूजिंग मोर एंड गेनिंग लेस। तो हम कम ही जो है क्या करते हैं, क्योंकि टोटल रेवेन्यू जो है वो ज्यादा कम हो रहा है, दोनों कम हो रहे हैं। कौन सा कम हो रहा है, टोटल रेवेन्यू, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला टोटल रेवेन्यू क्या होता है, इट इज या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो द एरिया ऑफ द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द एरिया अंडर द MR के अंडर जो टोटल MR के अंदर जो एरिया होता है वही टोटल रेवेन्यू भी होता है। तो आप देख सकते हो, तो L2 L4
Q1 या यहाँ पर R लिख सकते हो। तो डियर याद रखिएगा ये हमारा बनता है कौन सा, MR। लेकिन कॉस्ट कितना है, तो यहाँ पर हम T लिखेंगे। कॉस्ट कौन सा कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने बोला इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। तो एरिया इसका कितना है, एरिया इसका, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू L4 L2 Q स्टार एंड P। ये है किसका एरिया, टोटल रेवेन्यू का। लेकिन इसका अगर आप एरिया देखोगे किसका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, वो कितना है L4 L2 Q स्टार एंड द T। बोथ आर, याद रखिएगा डियर, बोथ आर डिक्रीजिंग बट द टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या है, ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो इस एंगल से हम कह सकते हैं कि यही हमारा जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इन अदर वर्ड्स याद रखिएगा डियर, हम कह सकते हैं कि कोई भी कंडीशन लीजिए आप, लेकिन आपको देखना है कि बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द बिलो द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर भी हम देख सकते हैं तो वहां पर हमारा जो है लॉस होगा, प्रॉफिट जो है वो कम होगा। तो एक प्रोड्यूसर जो चाहेगा यहां पर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि एक प्रोड्यूसर जो होते हैं, एक फर्म जो होती है, दैट स्ट्राइक्स अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। एंड याद रखिएगा डियर, दूसरी कंडीशन कौन सी है, मार्जिनल कॉस्ट जो है ये राइज होना चाहिए। दैट्स व्हाई ग्राफिकली हमने ये दिखाया, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट हियर एंड द मार्जिनल कॉस्ट करो इज ये इसको क्या करते हैं, ब्लो से जो है नीचे से इसको क्या करते हैं, कट कर लेती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट अप्रोच। इस तरीके से हमने दिखाया कि कैसे जो है मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट के जरिए से हम दिखा सकते हैं कि। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक और चीज में बताता चलूं कि हमें पता होना चाहिए, जैसे मैंने परसों आपको दिखाई थी कौन सी, टोटल रेवेन्यू टोटल ये जो है टोटल कॉस्ट। और आपको पता होना चाहिए टोटल रेवेन्यू जो है तो ये किससे हमें बनता है, ये हमें डिराइव होता है टोटल ये जो टोटल रेवेन्यू से ही बनता है, या मार्जिनल कॉस्ट जो है ये किससे डिराइव होता है, टोटल कॉस्ट से ही। तो उस टाइम भी हमने बोला था, जब आपको याद आना चाहिए, जैसे हमने बोला ये टोटल रेवेन्यू करो है और ये हमारी टोटल कॉस्ट करो है। और यहां पर हमने जो पॉइंट्स बनाए थे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यहां का स्लोप आप देख सकते हो कि यहां का स्लोप यानी कि स्लोप ऑफ द ए इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बी, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट। तो स्लोप क्या होता है, वही तो मार्जिनल होता है, चेंज होती है, चेंज इन द टोटल रेवेन्यू एंड द चेंज इन द टोटल कॉस्ट। तो सिंपली याद रखिएगा डियर, मैंने उस टाइम भी आपको बोला था, तो आप मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल या मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच कहां से डिराइव कर सकते हो, आप इसको डिराइव कर सकते हो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच से। तो यहां तक हमने जाना कि कैसे अंडर परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट अप्रोच के जरिए से हमने कैसे समझा दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ दिस मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट approach there. Hope you understand in better way.